बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मखसूस नशिस्तों का केस जिसे चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को सुनने जा रहा है, हैरान कुन तौर पर समाअत करने से पहले ही बेंच का फैसला लीक हो गया है। माजरा क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों हंगामा बरपा है, आज छुट्टी के रोज़, हफ्ते के रोज़ क्या बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई, तफसीलात आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ नाजरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक अहम तरीन मामले का नोटिस लिया गया है और इस नोटिस के बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब पर भी सवालात खड़े हो गए हैं कि आप चीफ जस्टिस हैं, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस मामला आपकी साइड से इग्नोर हो रहा है और जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी जानिब से ये नोटिस कुछ लिए जा रहे हैं। अहम तरीन तफसीलात ये क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में नाजरीन, सेक्टर कमांडर ISI से एक रिपोर्ट मांगी गई है और इस रिपोर्ट पे कहा गया है कि सेक्टर कमांडर साहब अपने दस्तखत के साथ ही जो रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट करवाएं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने बड़ा एक अहम बयान दिया है और इस बयान में एक मरतबा फिर से चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनका कहना है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं इन्हें ना सुने और इन मुकदमात से ख़ुद को अलहदा कर दें। अच्छा, इनके बयान पर मज़ीद आगे चलने से पहले आपको बताता चलूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं, इन पर माजी में इमरान खान साहब से मुतल्लिक केसेस सुनने पर जो पाबंदी थी वो लगी थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार जो थे उन्होंने ये उन पर पाबंदी लगाई थी और जो रीज़न थी वो क्या थी, साफ़ रीज़न थी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और उस वक्त के जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो है वो शायद इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह के ख्यालात नहीं रखते कि इंसाफ पर मबनी जो फ़ैसला है वो सुना सकें। तो एक जज के लिए ज़रूरी होता है कि वो तमाम ज़ाती इवन के रंजिशों को साइड पर रखे और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुना सके, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी एतबार नहीं किया और चीफ जस्टिस मौजूदा और उस वक्त के जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा को इमरान खान साहब से मुतल्लिक मुकदमात सुनने से उन पर जो पाबंदी थी वो लग गई। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, जब वो अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब का दौर आया और अब चूँकि चीफ जस्टिस हैं कादी फ़ैज़ ईसा साहब, तो अब इन्होंने शायद ख़ुद पर से पाबंदी हटा ली है और आलमोस्ट सारे मुकदमे इनकी अपनी अदालत में लगते हैं। जैसा कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है ये भी ज़ाहिर सी बात है इंडायरेक्टली इमरान खान साहब से रिलेटेड है। वो जो फुल कोर्ट बना है वो भी इनकी सरबराही में बना है। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा से इमरान खान के मुकदमात ना सुनने का मुतालबा करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं। अच्छा, इन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया जी कि आपके पास जो केस जाता है आपने PTI के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला करना है, कसम शायद आपने उठाई हुई है या शायद कोई हल्फ लिया हुआ है, तो आप PTI के जो केसेस हैं वो ना सुने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताए कि किसने कैद में रहना है। पाकिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम का क़याम नागुज़ीर है, लेकिन इस इस्तेहकाम को 5 साल कैद रखने से मशरूत क्यों किया जा रहा है। और एहसन इकबाल साहब ने जो बयान दिया था ना कि इमरान खान साहब को मज़ीद 5 साल रखा जाए अंदर, तो उस पर इन्होंने जो जवाब है वो दिया। इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं, लेकिन इनका इमरान खान के मुकदमात में बैठना नहीं बनता। इससे पहले एक फ़ैसला आ चुका कि जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा इस बेंच में ना बैठें जो इमरान खान से मुतल्लिक हो। अच्छा, उस फैसले का इन्होंने भी जो जिक्र है वो कर दिया। चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया और फिर बरतानिया को ख़त लिख कर जवाब भी दे दिया, हमारे जितने भी मुकदमात सुने गए लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता, कानून क्यों बदला जाता है। चीफ जस्टिस की अहलिया ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की बेगम ने बानी PTI इमरान खान की स्टेटमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा से एहतराम के साथ गुजारिश है कि वो हर इस केस के बेंच से अलग हो जाएं जो इमरान खान के मुकदमात सुन रहा है। हमारे एहतजाज को रोकने के लिए पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। एक ही रात में हमारे 10,000 वर्कर्स गिरफ्तार हो गए थे। तो ये रऊफ़ हसन साहब की जानिब से बड़ा मुतालबा किया गया है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट के मुताबिक इमरान खान पर संगीन नोयत के मुकदमात दर्ज करने का जो मामला था जो कि इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। वाज़ेह रहे
के जो कैबिना है मौजूदा, इसने फ़ैसला किया था कि इमरान खान पर कुछ संगीन नौइयत के जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए जाएं। तो इसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो दायर की थी। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो जेल में मौजूद हैं वो एक निकाह केस में है। अगर निकाह केस में भी उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं होगा कि उन्हें जेल में रखा जाए, क्योंकि साइफ़र और तोशा खाना वगैरह में उनकी जो सज़ा मुअत्तली है, जो ज़मानत है, वो हो चुकी है। तो अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इद्दत का केस है जिसका फ़ैसला 28 जून से पहले आना है और उसमें भी उनकी सज़ा मुअत्तली और ज़मानत हो जानी है, तो फिर कोई ऐसा केस नहीं होगा कि इमरान खान साहब जेल में रहें। तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर अगर ये संगीन नौइयत के मुकदमात मज़ीद दर्ज किए जाते हैं और इसमें गिरफ्तारियाँ डाली जाती हैं तो फिर इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकता है। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये केस इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये मुकदमात संगीन नौइयत के मज़ीद दर्ज करने से रोक देती है लाहौर हाई कोर्ट, या कोई रिकॉर्ड मांग लेती है, या ऐसा कह देती है अदालती फ़ैसले से मशरूत कर देती है, गिरफ्तारी ना डालने का कहती है, तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा इमरान खान साहब के लिए। इसे समाअत के लिए 24 जून को मुकर्रर किया गया है और 2 रुकनी बेंच, जिसमें जी जस्टिस आलिया नीलम ये सरबराही करेंगी इस 2 रुकनी बेंच की। और जस्टिस आलिया नीलम वो जज हैं जिनके हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का अगला जो चीफ जस्टिस है वो भी बनाया जाएगा। तो इनकी सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जो कि 24 जून को समाअत करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मुकदमा था जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो ये जी कि 24 जून और 25 जून को एक फुल कोर्ट बनाया गया है जो कि समाअत करने जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से लेकर सारा दिन इसके ऊपर समाअत करेगा और होपफुली 2 दिनों के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई जो बड़ा फ़ैसला है तो वो भी सामने आ जाए। फुल कोर्ट चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में है और जितने अवेलेबल जजिस थे 13 वो सारे इस फुल कोर्ट के अंदर शामिल हैं जो इस केस को सुनेंगे और उसके बाद जो फ़ैसला है वो सुनाएंगे। लेकिन मसला ये इस वक्त पड़ गया है, बल्कि एक हंगामा बर्पा हो गया है कि बेंच बैठने से पहले ही जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है या फ़ैसला लीक कर दिया गया है। कैसे जी? हसन अयूब साहब हैं, रावी के नाम से जो मशहूर हैं और अक्सर उनकी एक जो ट्वीट थी वो मशहूर थी कि रावी फ़िलहाल चैन ही चैन लिख रहा है और ताकतवर हलकों के साथ किस तरह से इनके ताल्लुकात हैं और किस तरह की इनकी सारा किरदार रहा है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने जो है वो इनके हवाले से मौजूद हैं। बहरहाल इनकी जानिब से एक इंटरव्यू में ये बात कही गई है कि जो अक्सरियत जजेस हैं वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को देने का फ़ैसला नहीं देंगे और ये भी कहा जी कि ये जो फ़ैसला है वो मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं आएगा। अब 13 जजेस हैं, उन्होंने बैठना है, दलाइल होने हैं, समाअत होनी है, उन्होंने केस को सुनना है और उसके बाद उन्होंने अपना जो फ़ैसला है वो देना है। लेकिन ये बड़ा दावा जी इनकी तरफ से सामने आ गया है कि अक्सरियत जजेस जो हैं वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला है वो सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में इस तरह से नहीं देंगे कि सुन्नी इत्तेहाद को ये नशिस्तें नहीं मिलने जा रही। आपको याद होगा कि सरीना के शापरों में अदालतों में फ़ैसला आने के हवाले से जो चीज़ें थीं वो बहुत मशहूर होती रही हैं। तो क्या एक तरह से वो इन जजिस के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि फ़ैसला पहले से ही ये हो चुका है और शायद उन तक भी कुछ चीज़ें पहुंच गई होंगी और वो यही जो फ़ैसला है वो देंगे। यहाँ तक नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि शायद जो जस्टिस याया अफरीदी हैं वो इस मामले के ऊपर कोई राय ना दें और ये कहते हुए वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए और अपनी जो राय है वो देनी चाहिए। अच्छा, पहले वो कहते हैं जी कि राय नहीं देंगे जस्टिस याया अफरीदी और फिर वो कहते हैं जी कि इस इंटरव्यू के थ्रू अगर मेरा पैगाम पहुँचा है जस्टिस याया अफरीदी साहब को तो वो ये है जी कि आप फ़ैसला दें मखसूस नशिस्तों के जो अपनी जो राय है वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर दें। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। पहले तो इस तरह से किया जाता था जी कि जजिस को देखा जाता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो जज हैं इनका जो माइंड सेट है, इनके ख़यालात किस साइड पर हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जाता था जी कि ये जो जजिस हैं ये हक़ में फ़ैसला दे देंगे, ये जो जजिस हैं ये शायद हक़ में फ़ैसला ना दें। लेकिन अब चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि अब बाकायदा बताया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद को तो मिलेंगी ही नहीं नशिस्तें और ये फ़ैसला अक्सरियत जजिस जो है वो देगी। बहरहाल चले इससे एक पॉजिटिव एंगल ये भी निकल सकता है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें नहीं मिलेंगी तो जो नशिस्तें हैं वो मौजूदा हुकूमत को भी नहीं मिलने जा रही। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी कि वो आइनी तरमीम कर सकें और अल्टीमेटली इसका
सारा जो एक डॉट को अगर मज़ीद कनेक्ट करें तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी जो एक्सटेंशन है वो नहीं मिलने जा रही। तो ना ये हुकूमत को मिलेंगी और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मिलेंगी, और इस मामले को शायद जो है वो किसी और तरफ ले जाया जाए और कुछ और जो आइनी तशरीह है वो फुल कोर्ट इस मामले के ऊपर करे। तो ये जी एक बड़ा दावा है, और इस दावे के बाद बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं कि आखिर उनको कैसे मालूम कि ये जो फ़ैसला है वो आ रहा है। इसके साथ ही जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी एक अहम तरीन मामले के ऊपर जो नोटिस है वो लिया गया है। पहले उन्होंने जो नोटिस लिया है इसकी तफसीलात आपसे मैं शेयर करता हूँ, फिर आगे मज़ीद बढ़ते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दराड़ें, जस्टिस मंसूर का नोटिस, फौरी इक़दामात की हिदायत। कोर्ट्स रूम्स जजिस चैम्बर अदालती अफसरों के दफातर मुतासिर, जस्टिस मंसूर की ज़ेर सदारत इजलास, दराड़ों की तस्वीर दिखाई गई। ये क्या हो रहा है? मोजिज़ जज, नुकसान की वजह ट्रेन नहीं, सेवरेज सिस्टम, बारिशों के पानी की बेहतर निकासी ना होना है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो लाहौर में थे, और लाहौर रजिस्ट्री में जो अमारत है सुप्रीम कोर्ट की उसका उन्होंने ये जो नोटिस है वो लिया है, और उस अमारत में चूँकि दराड़ें पड़ गई थी तो इस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से नोटिस लेकर और ये मुद्दा सामने रखा गया। बहरहाल इस पर सवाल ये भी किए जा रहे थे कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, चीफ़ जस्टिस तो वो हैं, आखिर इन मामलात के ऊपर जिस तरीके से वो अदालतों में ये कहते हैं कि एहतराम का लफ्ज़ अदालत या हाई कोर्ट के साथ नहीं, ये जजिस के साथ होता है, सरदार का लफ्ज़ आप ना इस्तेमाल करें, तो इस किस्म की वो चीज़ें अगर कहते हैं तो ये भी इसी किस्म का मामला था, तो इसका नोटिस उनकी जानिब से क्यों नहीं लिया गया। बहरहाल इससे एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं आप कि जो जाने वाला होता है वो हमेशा इक़दामात नहीं करता, और जो आने वाला होता है वो कॉन्फिडेंट के साथ जो इक़दामात है वो करता है। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो एक्सटेंशन है वो किसी सूरत में नहीं मिलने वाली। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अपनी जो टर्म है वो कंप्लीट होने के बाद रिटायर होंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइंदा के चीफ़ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और हंगामी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसी सुन्नी ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो जवाब है वो जमा करवाया है, और इस जवाब में उन्होंने मुखालफत की है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिल सकती। ज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो जवाब है वो सुनिए जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई। उम्मीदवारों की तरफ से तहरीक इंसाफ नज़रियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद अज़ा उम्मीदवारों तहरीक इंसाफ नज़रियाती के इंतखाबी निशान से ख़ुद दस्तरबरदार हुए। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना देने का जो फ़ैसला है वो 4-1 से दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इस फ़ैसले को बरकरार रखा था, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है। मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले में कोई सकत जो है वो मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का फ़ैसला आइन व कानून के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के ख़िलाफ़ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मखसूस ख़वातीन और मखसूस अक़लियतों की सीटों की अहल नहीं है। तो ये जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि चूँकि हमने भी 4-1 से फ़ैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया तो इसलिए इस फ़ैसले को बरकरार रखा जाइए। उन्होंने जो जवाब है वो सबमिट करवा दिया है। आखिर में नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से एक और अहम ख़बर है, और लापता अफराद से मुतल्लिक़ ये ख़बर है जी कि आज़ाद कश्मीर के शहरी की बाज़ियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा करवाने का जो हुक्म है वो दिया है। जस्टिस कियानी ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि पुलिस और FIA की रिपोर्ट आ गई, वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट कहाँ है? नुमाइंदा वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि हमें कल नोटिस मौसूल हुआ है, थोड़ा वक्त दे दें। जस्टिस मोहसिन कियानी ने मार्क्स दिए कि ISI और MI के सेक्टर कमांडर से कहें अपने दस्तखत के साथ जो रिपोर्ट है वो जमा करवाएँ। सेक्रेटरी दिफ़ा को तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। दोनों अफसरान के दस्तखत के साथ पीर को जो रिपोर्ट है वो आप अदालत में पेश करें। वकील ने कहा कि 18-19 दिन हो गए, एक शख्स लापता है, छोटे छोटे बच्चे हैं और सब परेशान हैं। जस्टिस कियानी ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए तो फिर इस मामले को हम देख लेते हैं। जस्टिस कियानी ने नुमाइंदा वज़ारत दिफ़ा से मुकालमा करते हुए कहा कि दस्तखत के साथ जो रिपोर्ट है वो इसलिए ले रहे हैं कि इसके नताइज होंगे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो लापता अफराद का जो मामला उन्होंने टेकअप किया हुआ है
इसे वो फिर दबंग अंदाज में ही चला रहे हैं। नुमाइंदा वज़ारत दिफा ने अदालत से इस्तदा की कि पीर तक का वक्त दिया जाए, जिस पर जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पीर को खालिद खुर्शीद को 21 दिन हो जाएंगे किसी दहशतगर्दी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में शामिल है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, अगर इसका कोई मुजरिमाना फ़ेल है तो कार्रवाई करें, किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आपने जो रिपोर्ट है और ये जो दस्तखत हैं वो तो उन्हें करने पड़ेंगे। समाअत अब 24 जून को इस हवाले से होगी। आज की व्लॉग से इतना ही। नाज़रीन, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।